स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद इन द पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 2023 के पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पाठ्यक्रम में जितनी नाटक, कहानी, निबंध, कविताएं, उपन्यास जो लगे हुए हैं, किस विधा से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी को देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त नाटक, इससे जो प्रश्न पूछे गए थे, कार्नेलिया किसकी पुत्री है? सेल्यूकस। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त। मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो कार्नेलिया। और चंद्रगुप्त नाटक से 1 से 2 कथन पूछे गए थे। कुल मिला-जुला के चंद्रगुप्त नाटक से 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। चंद्रगुप्त नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 से 7 प्रश्न 2023 में पूछे गए थे। गोदान उपन्यास से जो प्रश्न पूछे गए थे, होरी की पत्नी कौन थी? धनिया। गोदान के 2 गांवों कौन से हैं? गोदान उपन्यास में जो 2 गांवों का वर्णन किया गया है, सिमरी और बेलारी, ये प्रश्न पूछा गया था। और 3 कथन पूछे गए थे। जो तीनों कथन पूछे गए थे वह मेहता और मालती के थे। प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन में कौन से प्रश्न पूछे गए थे? आषाढ़ का एक दिन पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो मणिकौल हैं। और आषाढ़ का एक दिन, इसकी विधा पूछी गई थी। तो ये नाटक है मोहन राकेश का, और इस नाटक से संबंधित एक कथन पूछा गया था। यानी आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो पूछा गया था, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। लप्टन सिंह को किसने मारा? तो लप्टन सिंह को लहना सिंह ने मारा। लप्टन सिंह जर्मन के बेस में आता है और लहना सिंह उसे पहचान लेता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, फ्लैशबैक शैली पर आधारित हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। फ्लैशबैक शैली या पूर्व दीप्ति। पंचलाइट, पंचलाइट कहानी से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। पंचलाइट कौन जलाता है? गोधन जलाता है। गोधन को गांव बिरादरी से अलग कर दिया जाता है और अंत में जो है गोधन को बुला करके पंचलाइट जलाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, गुलरी और मुंडरी किस कहानी के पात्र हैं? तो ये पंचलाइट के हैं। कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहायिका है, और इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? तो भगजोगनी कहानी का प्लॉट की पात्र है। और कहानी की विधा, कहानी का प्लॉट की विधा क्या है? तो यह कहानी है। कानों में कंगना से एक प्रश्न पूछा गया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1913। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, यह पूछा गया था। गेहूं और गुलाब से 3 प्रश्न पूछा गया था। गेहूं और गुलाब में लेखक की इच्छा क्या है? गुलाब किसका प्रतीक है? रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया किसे कहा गया है? तो गुलाब को कहा गया है। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता से जो प्रश्न पूछा गया था, आचरण की सभ्यता कैसी रहती है? तो ये सदा मौन रहती है। और इसके रचनाकार का नाम पूछा गया था, सरदार पूर्ण सिंह। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, 1948 ईस्वी में लिखा गया है। अशोक के फूल के रचनाकार का नाम पूछा गया था। मैला आंचल, मैला आंचल उपन्यास से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार के पद पर कौन है? तो विश्वनाथ मलिक है। और इसमें एक कथन पूछा गया था, प्रसिद्ध कथन है। इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, ये जो कथन पूछा गया था, ये फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है। 2 प्रश्न मैला आंचल से पूछे गए थे। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। आरसी प्रसाद सिंह के बारे में पूछा गया था। इनसे संबंधित एक कथन पूछा गया था। सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, वह पुरस्कार और पत्रिका से पूछे गए थे। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यामा पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रश्न बहुत कठिन नहीं पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 से 1920। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? खड़ग विलास प्रेस किस शहर में है? पटना में।
लाहौर में प्रकाशित पत्रिका का नाम है क्या है? ज्ञान प्रदायिनी। विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष 1928। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर। साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला? तो जो विकल्प दिया गया था कलम का सिपाही सही होगा। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? सरस्वती सम्मान। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड। तो पत्रिका और पुरस्कार से संबंधित कुल 12 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 2 प्रश्न पूछा गया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा। इस्तवार, दलाल, लेत्योर, इंदू या हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार कौन है? सुमन राजे। राजभाषा से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद 120 और राजभाषा अधिनियम 1963। अनुच्छेद 343 से 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को पढ़ लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजभाषा से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीतिकाल के नामकरण से संबंधित 3 प्रश्न पूछा गया था और आदिकाल के नामकरण से संबंधित 3 प्रश्न पूछा गया था। तो नामकरण को आप अच्छे से याद कीजिएगा, किस विद्वान ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है और आदिकाल को किस नाम से, तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 प्रश्न रीतिकाल और आदिकाल के नामकरण से संबंधित पूछा गया था। व्याकरण, तो व्याकरण से 6 से 7 प्रश्न पूछा गया था। जो प्रथम पेपर होगा उसमें पूरे 100 प्रश्न व्याकरण के होंगे और जो द्वितीय पेपर होगा उसमें 6 से 7 प्रश्न 8 प्रश्न व्याकरण के हो सकते हैं। सर्वनाम से 2 प्रश्न, अलंकार से 5 प्रश्न और इन 5 प्रश्नों में से 1 से 2 प्रश्न भारतीय काव्यशास्त्र के थे। रस से 1 प्रश्न, प्रत्यय से 1 प्रश्न, ये व्याकरण के प्रश्न हैं। संपूर्ण साहित्य, अभी तक हमने देखा सिलेबस से कितने प्रश्न पूछे गए और संपूर्ण साहित्य से 35 से 40 प्रश्न पूछे गए थे। सिलेबस से 60 से 65 प्रश्न और संपूर्ण साहित्य से 35 से 40 प्रश्न। संपूर्ण साहित्य में क्या क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य को पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, जिसमें आदिकाल, रीतिकाल, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद, उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, नाटक, जीवनी, संस्मरण, एकांकी, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, इन सभी को पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि संपूर्ण साहित्य से 35 से 40 प्रश्न पूछे गए हैं और 60 से 65 प्रश्न सिलेबस से पूछे गए हैं। तो जो परीक्षा होनी है 20 से 25 दिन के बाद एस्टेट की परीक्षा होनी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है 60 से 65 प्रश्न ही पूछे जाएं, 2, 4, 6 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, 65 के 70 भी हो सकते हैं, 65 के 60-62 भी हो सकते हैं। तो सिलेबस को पूरा पढ़ना है, सिलेबस में कहीं से कुछ नहीं छोड़ना है, न किसी नाटक को, न कहानी को, न उपन्यास को, न निबंध को। 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 6 प्रश्न इन सभी से पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त नाटक, गोदान उपन्यास, मैलांचल उपन्यास, इन तीनों को मिलाकर देखा जाए तो 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। संपूर्ण साहित्य से 35 से 40 प्रश्न पूछे गए हैं। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी की जानकारी आप तक पहुँचे और जो प्रश्न पूछे गए हैं वह बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे गए हैं। रिवीजन की ज़रूरत है, आप रिवीजन कीजिए, आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।